चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी पहुंची जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में गद्दी का भव्य स्वागत किया। फूलों से सजी गाड़ियों के साथ मंदिर पहुंची गद्दी तो भक्ति में डूबे दिखे भक्त, गीत संगीत के साथ चलती दिखी वाहनों की कतार। गद्दी का विधि विधान से किया पूजन, स्वागत समारोह के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, छोटे बच्चे भी इस अनुष्ठान में शामिल। महिलाओं ने जमकर गाई भक्ति गीत, स्कूली बच्चों ने कतार में लगकर ड्रम बजाया। श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर पर जमकर किया डांस, लोगों ने इस नजारे को मोबाइल में कैद किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस साल के अंत तक अयोध्या में 50 करोड़ लोग कर सकते हैं रामलला के दर्शन। जनवरी से जून के बीच 23 करोड़ सैलानियों ने की रामनगरी की सैर। देश के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रही रामनगरी अयोध्या रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा करने में अयोध्या सक्षम होगी। लगातार बढ़ रहा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा, लाखों श्रद्धालुओं की आमद से स्थानीय व्यापार में लगातार वृद्धि। महाराष्ट्र के कुल देवता माने जाने वाले जेजुरी के खंडेराया मंदिर में चंपा षष्ठी उत्सव का समापन, लाखों भक्तों ने खंडेराया के दर्शन किए। इस अवसर पर भगवान को लगाया गया बैगन का भरता और बाजरे की रोटी का विशेष भोग, दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 4 राउंड में निकला 36 करोड़ से ज्यादा का दान। दीपावली के बाद हर साल इस मंदिर में गिनी जाती है दान की राशि। इस बार 19 नवंबर को खोले गए दान पत्र। 19 नवंबर को भंडार खोले जाने के बाद पहले ही राउंड में जोड़ी गई थी बम्पर दान राशि। पहले राउंड की गणना में प्राप्त हुए थे 12 करोड़ 35 लाख रुपए। दान की लाखों की इस धनराशि के अलावा मंदिर में चढ़ाया गया सोने और चांदी का दान राशि की गणना के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण का तौल करना शेष है। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई भक्त ने तिरुपति मंदिर को दान के 9 करोड़ रुपए दान में दी गई इस रकम का पीएससी भवनों के नवीनीकरण में निर्माण इस्तेमाल होगा। पुरी में 1 दिसंबर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा गुंडीचा मंदिर। निर्माण कार्यों के चलते बंद किया गया था मंदिर। मंदिर समिति ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए जारी किए नए नियम। अब श्रद्धालुओं को लेना होगा 10 रुपए का टिकट। गुंडीचा मंदिर का भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से खास रिश्ता। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को भेंट की ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल। दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस की इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान स्काई रूट एरोस्पेस के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। 2 लाख स्क्वायर फीट के वर्क स्पेस में फैले इस कैंपस में की जाएगी लॉन्च व्हीकल की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग। हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता से लेस है स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस। देश के स्पेस टेक उद्योग की दिशा में गति, दोनों में बदलाव की उम्मीद। छोटे सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में अग्रणी बनने के साथ साथ भविष्य में ग्लोबल स्पेस लॉन्च सेवाओं में भारत की होगी अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घड़ी बनी चर्चा का विषय। जयपुर वॉच कंपनी की बनाई इस घड़ी का नाम है रोमन बाग। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, इतिहास, आजादी, भारतीयता और स्वदेशी गर्व भी दर्शाती है।
इसके डायल में लगा है 1947 का दुर्लभ ₹1 का असली सिक्का। यह सिक्का ब्रिटिश शासन में ढला आखिरी भारतीय सिक्का माना जाता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनी इस घड़ी में जापानी मियोटा मूवमेंट, नीलम क्रिस्टल और अंदर से दिखने वाली सुंदर मशीनरी लगी है। डायल पर दौड़ता हुआ बाघ भारत की स्वतंत्रता यात्रा और आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार का प्रतीक है। ये घड़ी 4 वेरिएंट में आती है, गोल्डन और सिल्वर केस। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों विकल्प मौजूद हैं। हैदराबाद में प्रदर्शित की गई इंद्रजाल नाम की पहली भारतीय एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। ये वाहन सीमाओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस वाहन में लगाया गया इंटरसेप्टर, साथ ही इसमें ड्रोन को डिटेक्ट कर पकड़ने की क्षमता। 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को पकड़ सकती है इंद्रजाल। आने वाले समय में शहरों में पुलिस को पेट्रोलिंग करने के लिए मुहैया करवाई जाएगी इंद्रजाल रेंजर। शहरों और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में इसका जामिंग सिस्टम बेहद मददगार होगा। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ और रेलवे की टीम ने मॉक ड्रिल किया। देश की भिड़ंत होना और ट्रेन पर डब्बे चढ़ने की स्थिति से निपटती दिखी टीमें। हादसे में घायल यात्री को टीमों ने रेस्क्यू किया। उसे स्ट्रेचर की सहायता से पहुंचाया गया अस्पताल। टीमों ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा। अलवर में खाटू श्याम बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़। बाबा को हर साल ध्वज चढ़ाने की परंपरा। रोजाना हजारों लोग अपनी मुराद पूरी होने पर पैदल चलकर ध्वज चढ़ाने आते हैं। बाबा के दरबार में होती है ध्वज की पूजा। कई श्रद्धालु बाबा के मंदिर से घर भी ले जाते हैं पूजनीय ध्वज। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर से दूर होती है नकारात्मकता। गुजरात के आनंद से राष्ट्रीय एकता यात्रा का आगाज। 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर संपन्न होगी यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। यात्रा में देश भर के युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बुलंदशहर में 12वीं की छात्र ने बनाया रोबोट टीचर। ये शिक्षक बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है। इस रोबोट को नाम दिया गया है सोफिया। छात्र आदित्य ने दोस्त से पैसे लेकर ये रोबोट तैयार किया। बच्चे क्लास में रोबोट टीचर से पढ़ते हुए नजर आए। रोबोट से पढ़कर बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। दिल्ली में चाणक्य डिफेंस संवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जयपुर में मूर्तिकार पंकज भार्गव ने बनाई मिट्टी से एक्टर धर्मेंद्र की मूर्ति। पंकज ने बताया कि वो इस मूर्ति को इसके बाद मेटल कास्टिंग से बनाएंगे ताकि मूर्ति कभी भी खराब ना हो।